अब हम न्यूटन के लॉज इस्तेमाल करते हुए कुछ और प्रॉब्लम्स करेंगे, और मैंने ये प्रॉब्लम जो है ओरेगन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से लिया है, zebu.uoregon.edu से, और मेरा ख्याल है कि मुझे उनका क्रेडिट देना चाहिए। ये अच्छी बात होती है कि आप क्रेडिट दें। तो ये एक ट्रैक मैं बना रहा हूँ, ये ट्रैक है, और इस ट्रैक पर ये एक ट्रेन जा रही है, और मेरे प्रॉब्लम में मुझसे ये कहा गया है कि ये एक ट्रेन है जो कि ट्रैक पर चली जा रही है। मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ लीजिए कि ये ट्रेन है, ये इसके चिमनी है, इससे धुआं निकल रहा है, और मुझसे ये कहा गया है कि इस ट्रेन का जो मास है वो है 6.84 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6 किलोग्राम्स। ये इस ट्रेन का मास है, और ये 80 किलोमीटर पर आवर की, यानी कि 80 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जा रही है। मैं इसको कहता हूँ राइट पर जा रही है। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो मुझे दी गई है वो है 80 किलोमीटर्स पर आवर, यानी कि एक घंटे में ये 80 किलोमीटर जाएगी इस डायरेक्शन में, 80 किलोमीटर्स पर आवर, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है। अब आपने इसके एकदम से ब्रेक लगा दिए जो कि बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स के तौर पर काम कर रहे हैं, और ये जो फोर्स अप्लाई हो रही है ब्रेक की वजह से वो है 1.93 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6 न्यूटन्स की फोर्स है, जो कि आपने ब्रेक लगाकर अप्लाई की है, जो इसको रोकने की कोशिश कर रही है ट्रेन को, और ये ब्रेक जो है 25 सेकंड तक के लिए अप्लाई किए गए हैं। तो फोर्स जो है फोर्स ऑफ ब्रेक FB मैंने इसको कह दिया 1.93 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6 न्यूटन है, जबकि टाइम जिसके लिए वो ब्रेक लगाए गए वो टाइम है 25 सेकेंड्स का। तो पहले पार्ट में सवाल में मुझसे ये पूछा जा रहा है कि 25 सेकंड बाद ट्रेन की वेलोसिटी क्या होगी, यानी कि ब्रेक लगाने, जब तक आप 25 सेकंड तक ब्रेक अप्लाई किए गए तो उसके बाद ट्रेन की वेलोसिटी क्या होगी। जाहिर बात है कि ये डीसेलरेट हो रही होगी, और सबसे पहले तो हमें ये मालूम करना है कि ये कितनी तेजी से डीसेलरेट हो रही होगी, यानी कि रेट ऑफ डीसेलरेशन क्या होगा। मैं कलर चेंज कर लूं तो आपको मालूम है कि फोर्स जो है वो बराबर होती है मास टाइम्स एक्सेलरेशन, और शायद ये सबसे आसान फार्मूला है। और ये फोर्स जो है क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही है इसकी मोशन के, तो हम इसको नेगेटिव फोर्स भी ले सकते हैं। ये 1.93 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6, मैं अभी यूनिट नहीं लिख रहा हूं फिलहाल। फोर्स 1.93 इंटू 10 टू द पावर 6, और मास इसका है 6.84 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6 और टाइम्स एक्सेलरेशन। और अब ये जो ट्रेन है, याद रखिए कि ये फोर्स जो है वो बैकवर्ड यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है, क्योंकि ब्रेक जो है वो उसकी ट्रेन की मोशन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी वेलोसिटी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं दोनों साइड्स को 10 टू द पावर 6 से डिवाइड कर दूंगा तो ये खत्म हो जाएगा, दोनों तरफ सेम है। अब मैं अपनी आसानी के लिए दोनों साइड्स को डिवाइड कर दूंगा 6.84 से, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा 1.93 ओवर 6.84, और ये मुझे जवाब जो मिलेगा वो होगा, एक्सेलरेशन होगा मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर्ड में। तो मुझे अपने यूनिट्स भी करेक्ट करने होंगे, लेकिन क्योंकि मास मुझे किलोग्राम में दिया गया है, और यहाँ पर आंसर में भी जो जवाब है मुझे जो मिला है वो मीटर्स पर सेकंड में। बाहर पहले मैं कार्रवाई पूरी कर लूँ। 1.93 सॉरी गलती हो गई, मैं दोबारा से कर लूँ। 1.93 डिवाइडेड बाय 0.32, मैं खाली कुछ गड़बड़ कर दी। 1.93 डिवाइडेड बाय 6.84 इज इक्वल टू 0.282। तो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन मेरा हो जाएगा 0.282 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर्ड। और ये हमें पता चलेगा कि ये जो ट्रेन है ये कितनी तेजी से स्लो डाउन हो रही है, यानी कि इसका रेट ऑफ स्लोइंग डाउन कितना है, इसको सुस्त पड़ने का रेट कितना है। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है? चेंज इन वेलोसिटी होती है एक्सेलरेशन टाइम्स टाइम। तो हमारे पास वेलोसिटी में जो चेंज है वो हमें मालूम करना है, तो टाइम हमें दिया गया है, तो डेल्टा वी हमें नहीं मालूम। एक्सेलरेशन हमारे पास है -0.282 टाइम्स टाइम हमें दिया गया 25 सेकंड का। मैं यूनिट्स नहीं लिख रहा क्योंकि जगह बहुत कम है मेरे पास। तो ये 0.282
और टाइम्स 25, और ये मैंने कैलकुलेटर निकाला, इसको मल्टीप्लाई कर दिया सीधा सीधा मैंने 25 से, मल्टीप्लाई बाय 25, तो ये हो जाएगा 7.05, ये हो जाएगा वेलोसिटी जो है वो होगी माइनस, क्योंकि स्लो डाउन हो रही है, -7.05 मीटर्स पर सेकंड। याद रखिए यहां पर जो हमने यूनिट्स लिए थे वो सारे के सारे हमने मीट्रिक यूनिट्स लिए थे, तो लिहाजा यहां पर हम मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर में ही हमें चेंज इन वेलोसिटी मिलेगा। लेकिन जो सवाल में हमें दी गई है वेलोसिटी वो 80 किलोमीटर पर आवर दी गई है, तो या तो हम ऊपर वाली 80 किलोमीटर को चेंज करेंगे या हम इसको चेंज करेंगे। तो बहरहाल हमें दोनों सूरतों में यूनिट्स सेम लेने, तो मेरा ख्याल है कि अगर मैं इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज कर लूं मीटर्स पर सेकंड को, तो मेरा ख्याल है ज्यादा आसान या ज्यादा बेहतर रहेगा। तो मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर को किलोमीटर्स पर आवर में तब्दील करने के लिए मैं क्या करूंगा, तो ये हो जाएगा जो डेल्टा वी है इसको मैं रीराइट करूंगा -7.05 मीटर्स। मीटर जो होता है वो एक किलोमीटर का 1000वां हिस्सा होता है, तो इसको मैं डिवाइड कर दूंगा बाय 1000। सही, मैं कुछ स्टेप्स मिसिंग कर रहा हूं, आप चाहे तो यूनिट कन्वर्जन की वीडियो देख लीजिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। और सेकंड जो है वो 1 घंटे का 3600वां हिस्सा होता है, 3600th पार्ट होता है, तो लिहाजा मैं डिनोमिनेटर में इसको जब करूंगा तो ये ऊपर आ जाएगा, ये 3600 हो जाएगा। मैं 2 0 कैंसिल आउट कर दूंगा और 7.05 टाइम्स 36 डिवाइडेड बाय, अब 0 से तो चलिए 0 लिख ही लेता हूं, डिवाइडेड बाय 1000, कैलकुलेटर को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 25.394। मैं इसको 25 किलोमीटर पर आवर अस्यूम कर लेता हूं, अप्रॉक्सीमेशन लेता हूं, तो ये -25 किलोमीटर पर आवर के इसकी फाइनल वेलोसिटी या चेंज इन वेलोसिटी जो होगा इसका 25 किलोमीटर पर आवर होगा, जबकि 25 सेकंड तक इस पर ब्रेक्स अप्लाई किए गए और ब्रेक्स की जो फोर्स है वो 1.98 × 10⁻⁶ न्यूटन है, और जबकि ट्रेन का जो मास है वो 6.84 × 10⁻⁶ किलोग्राम है। तो ये नेगेटिव नंबर्स भी जाहिर कर रहा है कि स्लो डाउन हो रही है। तो फाइनल वेलोसिटी जो है वो क्या होगी इस केस में, वो डिफरेंस होगी फाइनल वेलोसिटी होगी, ये हो जाएगी इन दोनों का डिफरेंस, इनिशियल वेलोसिटी और चेंज इन वेलोसिटी का जो डिफरेंस होगा वो 55 किलोमीटर पर आवर होगा। और आप चाहें तो VF डेल्टा V = VF - VI में इसको प्लेस करके रख सकते हैं, और ये जवाब जो है हमारे पास किलोमीटर पर आवर में, जो कि बिल्कुल सही है। और अब हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि हम ये जो, मेरा ख्याल है कि मैं इसको क्लियर कर लूं अब दूसरे पार्ट की तरफ आने के लिए। हाँ जी, तो अब मुझे इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास थी 80 किलोमीटर पर आवर, फाइनल वेलोसिटी मेरे पास आई थी 55 किलोमीटर पर आवर, और मुझे अब एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। एवरेज वेलोसिटी मेरे पास कितनी है, 80 प्लस, तो ये हो जाएगा 67.5 किलोमीटर पर आवर। अब सवाल में मुझसे ये पूछा गया है कि ये ट्रेन इतने 25 सेकंड में कितना फासला तय करेगी, यानी कि डिस्टेंस कितना होगा। तो डिस्टेंस बराबर होता है एवरेज वेलोसिटी टाइम्स टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी मेरी आ गई 67.5 और 25 सेकंड का फासला इसने तय किया। लेकिन ये यूनिट जो है ये किलोमीटर पर आवर में, याद रखिए यूनिट्स का करेक्ट होना बहुत जरूरी है, सिमिलर यूनिट्स का होना चाहिए वहां पे। तो 65 किलोमीटर का मतलब क्या हुआ, 1000 मीटर्स, और आवर का मतलब हुआ 3600 सेकेंड्स। एक बार फिर कैलकुलेटर बाहर, तो ये हो जाएगा 67.5 टाइम्स 1000 डिवाइडेड बाय 3600 इज इक्वल टू 18.75। तो वेलोसिटी जो मेरी एवरेज वेलोसिटी है वो 18.75 मीटर्स पर सेकेंड है। देखिए यूनिट्स आप और में रखिएगा, तो ये मेरे पास जो जवाब आया, ये इसको मैं एक बार फिर मल्टीप्लाई करूं इनटू सेकेंड्स, 25 सेकेंड्स, तो ये हो जाएगा 468, ये हो जाएगा 468.75 मीटर्स पर सेकेंड। ये
वो फासला होगा जो ट्रेन उन 25 सेकंड में ब्रेक अप्लाई करने के बाद तय करेगी। उम्मीद है कि आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में मजा आया होगा और कंफ्यूज नहीं हुए होंगे। अगली वीडियो में मिलते हैं।